सभी को राधे राधे। यहाँ पर आज के दिन हम कौन सी जो है चीज़ के बारे में डिटेल के अंदर समझेंगे। वो चीज़ है मार्केट में पैरेलल वॉचिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब भी मार्केट हम बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों इंडेक्स को एक साथ मार्केट के अंदर देखते हैं, तब कैसे हमें मार्केट के अंदर दोनों को साथ में समझते हुए ट्रेड को प्लान करना है। सबसे पहली बात, सिंगल इंडेक्स को कभी भी नहीं देखना है, हमेशा आपको दोनों इंडेक्स को साथ में ही देखना है। दोनों के इंडेक्स चार्ट को साथ में देखने से आपको दोनों का ओवरव्यू पता चलता है। देखो, कई बार क्या होता है कि बैंक निफ्टी कई बार मार्केट में रेजिस्टेंस के या फिर जो है ऊपर की तरफ काम कर रहा है, कई बार निफ्टी सपोर्ट के नीचे काम कर रहा है। ऐसी सिचुएशन मार्केट में देखने को मिलती है। कई बार मार्केट दोनों मार्केट में रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट में काम कर रहे हैं, कई बार एक रेजिस्टेंस के नीचे है, कई बार एक रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो कैसी सिचुएशन में कैसे आपको प्राइस को अंडरस्टैंड करना है वो समझना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हम चार्ट को समझेंगे कि कैसे मार्केट कंडीशन में कैसे काम करता है। अगर मार्केट बैंक निफ्टी का चार्ट की हम बात करते हैं, अगर बैंक निफ्टी ने किसी रेजिस्टेंस एरिया का मार्केट का कर दिया है ब्रेकआउट, और निफ्टी उस टाइम इस ब्रेकआउट होने के बाद में निफ्टी उस टाइम उस रेजिस्टेंस एरिया के पास में ही है, मार्केट वहां पर टाइम स्पेंड कर रहा है। 1 सेकेंड, वहां पर जो निफ्टी है वो रेजिस्टेंस एरिया के पास में ही है, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट नहीं किया है, मार्केट इससे नीचे की तरफ ही है। तो यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो मार्केट में पूरा फेलियर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर है ये मार्केट में ब्रेकआउट करने के बजाय रिवर्सल के अंदर मार्केट के अंदर आ जाते हैं। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है ये समझना। ये जो सिचुएशन है 90% टाइम आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। इस सिचुएशन को मैं आपको समझा देता हूँ, रीजन क्या है। अब यहाँ पर क्या है, बैंक निफ्टी के अंदर हुआ ब्रेकआउट, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पर लोग इसके अंदर तो मोमेंटम आ चुका है। जरूरी नहीं है कि मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये ऐसा होल्ड करके ब्रेकआउट करेगा तो हर कोई बाय कर लेगा। मार्केट ऐसा आया डायरेक्टली ब्रेकआउट करके चला गया, तो यहाँ पर ये तो ब्रेकआउट कर दिया, रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर रहा है, और ये रेजिस्टेंस के नीचे ही मार्केट के अंदर है, यहाँ पर मार्केट के अंदर टाइम स्पेंड कर रहा है। इसको देख करके लोग क्या सोचेंगे, बाइंग का, बट मार्केट मोमेंटम कर चुका है, लोगों के हाथ से ट्रेड मिस हो चुकी है, इतनी आसानी से कोई यहाँ पर बाय नहीं कर पाएगा। यहाँ पर क्या होगा, अभी कोई बड़ा मोमेंटम हुआ नहीं है, मार्केट रेजिस्टेंस पर ही है। जब ये इसको क्रॉस करेगा लोग यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर फोकस करेंगे, यहाँ पर मार्केट में बायर एक्टिवेट होंगे, और यही सोचते हुए कि मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू ऊपर जाएगा तो मार्केट में लोग बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे कभी भी मार्केट काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब बैंक निफ्टी पहले मूव कर चुका है तो उसको देख करके दूसरे इंडेक्स में तो बस यही चीज सोचेंगे कि बाय करो बाय करो, मार्केट ये जा रहा है ये भी जाएगा, सब एक साथ मोमेंटम करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर मार्केट दोनों एक साथ सिंक हैं तब तो मार्केट कंटिन्यू कर पाएगा, सिंक नहीं है, एक ऊपर है एक मार्केट रेजिस्टेंस पर है, तो ये फेल होके नीचे आ जाएगा। थोड़ा और इसकी मैं एक बार आपको साइकोलॉजी समझा देता हूँ। जैसे मार्केट ने क्या किया कि ये है रेजिस्टेंस, इसने कर दिया इसका ब्रेकआउट, ये है रेजिस्टेंस, ये यहाँ पर है, तो अब ये जब नीचे की तरफ आएगा मार्केट में यहाँ पर बायर एक्टिवेट होंगे कि मुझे डिस्काउंटेड प्राइस पर प्राइस मिल रहा है, यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है, बाइंग में तो जाएगा क्योंकि ये तो बाइंग में जा चुका है। और नीचे आएगा तो भी लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे, और नीचे आएगा तो भी लोग यहाँ पर बाय करेंगे। जब तक मार्केट सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं कर देता तब तक बाइंग में से कोई सेलिंग के अंदर नहीं जाने वाला है। इसीलिए यहाँ पर बायर के एक्टिवेट होते रहेंगे, स्टॉप लॉस, मार्केट आराम से नीचे आ पाएगा। ये मार्केट में आराम से नीचे आएगा तो बायर एक्टिवेट होंगे, यहाँ पर फर्दर बायर एक्टिवेट होंगे, और नीचे आएगा तो भी बायर। बस जब तक सपोर्ट्स को ब्रेकडाउन नहीं कर देता हर कोई सिर्फ बाइंग के ही बारे में सोचता रहेगा, मार्केट आराम से कंप्लीटली नीचे आ जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर सेलिंग साइड के अंदर होती है। जैसे कि मार्केट यहाँ पर कोई सपोर्ट है, 1 सेकेंड, ये जो है हमारे सामने यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है, ये मार्केट के अंदर सेलिंग के अंदर आता है यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर। अब मार्केट डायरेक्टली इसको कर दिया ब्रेकडाउन, बड़ी सी एक रेड कैंडल यहाँ पर ब्रेकडाउन करके इसने बना दी। यहाँ पर मार्केट ने निफ्टी के चार्ट ने
बैंक निफ्टी यहाँ पर आया सेलिंग के अंदर, बट ये सेलिंग के अंदर यहाँ पर ब्रेकडाउन करने के बजाय यहाँ पर होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में पहले ही मोमेंटम को देख करके लोग सेल कर रहे हैं, यहाँ पर इसे देख करके और सेलिंग करेंगे, सोचेंगे कि मार्केट इसके अंदर तो मूव जा चुका है, ना कोई रिट्रेसमेंट किया, ना कोई मोमेंटम मार्केट यहाँ पर होल्ड किया, कंटिन्यू भाग गया, तो हमें भी मार्केट में यहाँ पर सेलिंग करना चाहिए, सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए। वो यहाँ पर सेलिंग साइड के बारे में ट्रेड प्लान करेंगे, बट ऐसा मार्केट करेगा नहीं, यहीं से ऊपर की तरफ मार्केट मोमेंटम करेगा। बाइंग साइड के मोमेंटम आपको यहाँ पर मार्केट में देखने को मिलेंगे और एक सस्टेनेबल मोमेंटम यहाँ पर आ जाएगा, मार्केट आराम से रिवर्सल कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन जब भी बने कि एक इंडेक्स सपोर्ट के नीचे काम कर रहा है, एक सपोर्ट के ऊपर है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर जाएगा और ये ब्रेकडाउन है, ये फेल हो जाएगा। अब इसके अंदर दूसरी चीज, मार्केट सपोर्ट के जो एक तो नीचे है और एक सपोर्ट के ऊपर है, तेज कौन भागेगा मार्केट में ऊपर की तरफ? ये जो सपोर्ट के ऊपर है वो मार्केट में ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ में जाएगा, ये जो मार्केट में नीचे है ये थोड़ा धीरे धीरे मोमेंटम करते हुए ऊपर की तरफ आएगा, ताकि लोग इतनी आसानी से रिवर्सल को आइडेंटिफाई ना कर पाए। यहाँ पर लोग मार्केट में बाइंग साइड के बारे में सोचते रहेंगे। अब आपको इस कॉन्सेप्ट को डिटेल के अंदर एग्जाम्पल के साथ में देखना है। मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपको पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। 1 सेकेंड, ये हमारे एड भाई साहब आ गए। यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब ये रेजिस्टेंस को यहाँ पर क्या किया, इसने ब्रेकआउट कर दिया, इस एरिया के अंदर आया, बाइंग साइड का मोमेंटम होल्ड किया और यहाँ पर कर दिया इसको ब्रेकआउट। इसी टाइम के अंदर निफ्टी हमारा क्या कर रहा है, एक बार मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो एग्जैक्ट निफ्टी कहाँ पर है, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास में है। ये रेजिस्टेंस एरिया है, बैंक निफ्टी यहाँ पर ब्रेकआउट कर चुका है इसके ऊपर और निफ्टी रेजिस्टेंस एरिया के पास में है। यहीं से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, इसके ऊपर जाकर के नहीं आया, मार्केट यहीं से सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हुआ और मार्केट इन्हीं बायर कैसल को टारगेट करते हुए डाउन साइड की तरफ आ गया। इसके साथ में एक तो हो गया पैरेलल वॉचिंग, साथ में आपको प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाए हैं वो भी आपको यूज करना है डायरेक्शन को समझने में, जैसे कि मॉर्निंग का मोमेंटम, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, फर्स्ट कैंडलस्टिक, मार्केट में स्टॉप लॉस कैसे हैं, रिट्रेसमेंट के अंदर करके कंटिन्यू जाएगा या फिर रिवर्सल आएगा। ये सब चीजें जब आप इसके साथ कंबाइन करोगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। दूसरी बात, मार्केट में ये आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस प्लस पॉइंट आपको ऐड करके देगा कि यहाँ पर 100% देखो बैंक निफ्टी मूव कर चुका है, निफ्टी नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पर पक्का डाउन साइड का एक अच्छा खासा मोमेंटम आने वाला है। और इन्हीं बेसिस पर यहाँ के आसपास मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर भी चीजें शेयर किया था, मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम करते हुए डाउन साइड की तरफ मूव आया। इस पॉइंट पर आप देखो मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम किया, सेलिंग मूव आया, यहाँ पर होल्ड करने के बाद में इसने कर दिया यहाँ पर ब्रेकडाउन। यहाँ पर क्लियरली एक ब्रेकडाउन दिख रहा है मार्केट के अंदर, बट इसी पॉइंट पर निफ्टी क्या कर रहा है मार्केट के अंदर, ये मार्केट में ऐसे है, वो निफ्टी बिल्कुल डायरेक्ट आया, सपोर्ट के पास में होल्ड कर रहा है, यहाँ पर ब्रेकडाउन देख करके लोग सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर। यहाँ पर भी अब लोग सेलिंग करेंगे, मार्केट यहाँ से रिवर्सल करते हुए ऊपर की तरफ चला गया। गए तो दोनों, बट ये पहले सपोर्ट को ब्रेकडाउन कर दिया और वो मार्केट में सपोर्ट के ऊपर है, तो मार्केट वहां से रिवर्सल करते हुए आराम से ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पर देखो इसमें कोई भी लो शिफ्ट नहीं हुआ, यही दिन है, यहाँ पर कोई भी टाइप का लो शिफ्ट भी नहीं हुआ, मार्केट यहाँ पर होल्ड किया। ये रेजिस्टेंस के पास में एक्ट कर रहा है, वो सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। तो मार्केट में जब एक इंडेक्स सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, ये रेजिस्टेंस के पास में टाइम स्पेंड कर रहा है, तो रेजिस्टेंस मार्केट में ब्रेकआउट हो जाएगा और जो ब्रेकडाउन हुआ है वो भी मार्केट में फेल होते हुए ऊपर की तरफ आ जाएगा। बस ये चीजें आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है, देखते रहना है, ऑटोमेटिक आपको मार्केट का नॉलेज समझ में आ जाएगा, कैसे मार्केट में चीजें काम करती है, कैसे आप एक बेटर ट्रेडर डे बाय डे मार्केट के अंदर बनते जाओगे। आपको खुद को भी यकीन नहीं होगा इन चीजों के अंदर। सेम चीजें मार्केट में हमेशा बस काम करती रहती हैं, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट थोड़े से ट्विक होते रहते हैं। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा आप खुद मार्केट में आइडेंटिफाई करने लग जाओगे इन चीजों